मसूरी के टाउन हॉल सभागार में रक्षाबंधन कार्यक्रम। महिलाओं ने मंत्री गणेश जोशी को बांधी राखी। बड़ी संख्या में महिलाओं ने मंत्री को बांधी राखी। नरेंद्रनगर में तहसील दिवस पर राज्य जन सुनवाई। जिलाधिकारी ने सुनी जनता की समस्या। कहा जन सेवा की भावना से कार्य करे अधिकारी। नरेंद्रनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास। चिकित्सा प्रबंधन समिति के संचालन मंडल की बैठक। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा को लेकर हुई चर्चा। हरिद्वार में निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मौत। 2 महिलाओं की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। शिकायत पर पुलिस ने किया अस्पताल सील। हरिद्वार में भारी बारिश को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट। भारी बारिश से बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा टाउन हॉल सभागार मसूरी में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची। महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। उत्तरकाशी आपदा के बाद कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप से आयोजित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी आपदा के दौरान हुई भारी तबाही और जान माल के नुकसान पर शोक व्यक्त करते हुए मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके द्वारा हर वर्ष रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भाग लेती हैं। आज महिलाओं ने भारी बारिश के बावजूद भी बढ़ चढ़कर भागीदारी की। देखिए, सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन के बांध प्रति सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कई वर्षों से राखी के पावन पर्व अपनी बहनों के साथ मैं जहां देहरादून में मनाता हूं, यहां भी मना रहा हूं। और इतनी भारी संख्या में बहनें आकर मुझे अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद देती हैं। मैं उन बहनों को नमन करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं जिस के साथ ये रक्षा सूत्र मेरी बहनें मुझे बांध रही हैं, उनके विश्वास पर उनका ये भाई सदैव खरा उतरेगा, उनकी सेवा करेगा। क्योंकि मैंने जब से मैं यहां का विधायक बना हूं, मैंने विधायक के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में यहां की सेवा की है। और यही मेरी शक्ति भी है, मेरी ताकत भी है। और इन्हीं के आशीर्वाद से मैं विधायक भी हूं, मंत्री हूं। मैं इनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। दुखद घटना हुई है। 2/15 पर एक बादल उत्तरकाशी में फटा, जिससे भयानक तबाही हुई। जो जानकारी मिली थी, 4 कैजुअल्टी हो गई थी, 60 लोग दबे हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सकुशल हों। हमारी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ वहां। और वहीं डीएम टिहरी नितिका खंडेलवाल ने तहसील नरेंद्रनगर में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम में जन समस्याओं की सुनवाई की। जिलाधिकारी ने जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनपद के विकासखंड नरेंद्रनगर के विभिन्न स्थानों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं जैसे सड़क, पेयजल, सीवर लाइन, विद्युत से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से प्राप्त प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण और समय से निस्तारण करें। और इस मौके पर डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि तहसील दिवस का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का मौके पर सुनकर त्वरित समाधान करना है, जिससे कि लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग दूर से आते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को जनसेवा की भावना से कार्य करने और जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बात करूं तो तहसील दिवस में आज सारी शिकायतें आई हैं। मुख्यतः यहाँ पे एक शिकायत जो आई है, क्योंकि जो यहाँ पे सीवर लाइन द्वारा काम किया जा रहा है जल निगम द्वारा, वो उन लोगों ने, क्योंकि कुछ जगह पे रोड रेस्टोरेशन का काम नहीं हो पाया, तो उस पे लोगों की शिकायतें रही हैं। इसके अलावा कुछ राजस्व विभाग की शिकायतें हैं, जिसपे एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है, वो देख लेंगे। और जनपद टिहरी गढ़वाल में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने को लेकर नरेंद्रनगर में श्रीदेव सुमन उप जिला चिकित्सालय नरेंद्रनगर के चिकित्सा प्रबंधन समिति के संचालन मंडल की बैठक की।
बैठक कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता और डीएम नितिका खंडेलवाल की उपस्थिति में हुई। बैठक में क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा, विभागीय योजनाओं की प्रगति और आम जन तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा को लेकर चर्चा हुई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चिकित्सकों से अपील की है कि वे ईमानदारी और सेवा भावना के साथ कार्य करें और जनता के विश्वास पर खरा उतरे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम विजय ने चिकित्सालय की चिकित्सा प्रबंधन समिति के आय व्यय विवरण और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं से अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनीता ने की चिकित्सालय में निरंतर होने वाले ऑपरेशनों के साथ साथ अन्य ऑपरेशन भी हो रहे हैं। बताया कि आम जन मानस को चिकित्सालय में 24 घंटे सातों दिन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सालय की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। हरिद्वार के बहादुराबाद में चल रहे एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान 2 महिलाओं की मौत के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो वहीं प्रशासन की ओर से अस्पताल को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि महिलाओं के पतियों द्वारा पुलिस को दी गई तहरीरों के आधार पर अस्पताल के खिलाफ यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अस्पताल को सील कर दिया गया है। मृत महिलाओं के परिजनों द्वारा अस्पताल पर लगाए गए लापरवाही के आरोपों को देखते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से भी जांच की जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो स्टाफ जो पंजीकृत किए गए और उनका हॉस्पिटल भी कल मजिस्ट्रेट के माध्यम से सील किया गया है। उसमें जो भी प्रिस्क्रिप्शन उनके द्वारा किए गए थे उनकी एक बार जांच हम जरूर कराएंगे। साथ में अगर इसमें कोई मानव अगर किसी की कोई कमी है या किसी डॉक्टर के द्वारा कोई कमी छोड़ी गई है उसकी जांच सीएमओ के स्तर से टीम बना के उसमें की जा रही है और इसमें जिसका भी दोष पाया जाएगा उसके खिलाफ सकता है। और वही मुख्य जो है सेवक के निर्देशों के बाद से अब एमडीडीए कड़ा रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, मुख्य सेवक के कड़े निर्देशों के बाद एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर कड़ा रुख है, जहां एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में सचिव मोहन सिंह बर्निया, संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता उपस्थित रहे। अधिकारियों को ताबड़तोड़ कार्रवाई के निर्देश दिए। वीसी तिवारी की एमडीडीए अधिकारियों को कड़ी चेतावनी, सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण, कब्जा और प्लॉटिंग बर्दाश्त नहीं। अवैध निर्माणकर्ता और सहायक अभियंता नहीं सुधरे तो होगी बड़ी कार्रवाई। अवैध निर्माणों को रोकने के लिए सचल दस्ता गठित। दस्ता अवैध निर्माणों की प्रतिदिन करेगा निगरानी और अवैध निर्माण पर तत्काल होगी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। गंगा किनारे निर्माणों पर विशेष निगरानी के लिए भी निर्देश दिए गए और इसके साथ ही साथ अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। यह अभियान मुख्य सेवक की भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी शासन व्यवस्था की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। गौलापार के एक खेत के पास प्लास्टिक के कट्टे में 10 वर्षीय मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चा सोमवार दोपहर से लापता था। प्रथम दृष्टया ये मामला गला घोंटकर हत्या का लग रहा है। सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि सुबह खेतों में काम कर रहे कुछ लोगों को पास में रखे एक कट्टे से तेज दुर्गंध आई। शक होने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। काठगोदाम थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कट्टा खोलकर देखा तो उसमें एक बच्चे का शव मिला। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। बच्चे के शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं थे, लेकिन गले पर गहरे निशान मिले हैं, जिससे गला घोंटने की आशंका जताई जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो पाएगी। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। साथ ही बच्चे के संपर्क में आए लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। खेत पे थे, काम हो रहा था। ये कह रहा था हम पापा वो बिल्डिंग लेने जा रहे हैं, तो हमने वो उनने मंगाई थी, जो बिल्डिंग वाले थे, हमने 50 का नोट दिया और वो फिर आया। फिर थोड़ी देर
बात है। फिर हमने कहीं देर लग गई हुई, पैसे गिर गए होंगे, नहीं आया। फिर हमने ढूंढना चालू कर दिया। फिर हमने अपने मालिक को फोन करा था, राजेश जोशी को। फिर उन्होंने कही थी थाने जाओ, थाने रिपोर्ट करवाओ। इतना टाइम हो गया, 3 बजे की बात है, 2:30-3 बजे की बात है। फिर उन्होंने कही थाने जाओ। थाने आए थे, ऐसे साहब आए थे संग में, उनने इन पर मालूम करी, इधर कैमरा चेक करवाए थे। फिर कैमरे में दिखाई दिया, फिर इधर आते थे दिखाई दिया। इधर को ये रास्ते इनका एक वो लड़का था, वो आया था साथ उसके। अब हमने जब पूछी थी तो कह रहा था नहीं है। क्षेत्र काडूधाम थाना क्षेत्र में वहां पे एक बच्चे की बॉडी मिलने की सूचना है। बॉडी रिकवर की गई है, तो अभी जो आगे की कार्रवाई है में वो लगी नहीं है, तो बहुत जल्द हम इस पूरी घटना का अनावरण करेंगे। नहीं कह सकता, तो अभी फिलहाल थोड़ा सा अब हमें वक्त दें, बहुत जल्द इसका अनावरण करेंगे। रानीपोखरी में घर के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे कुछ लोगों से शराब के नशे में धुत युवकों ने गाली गलौज की। समझाने पर कार सवार युवकों ने सड़क पर खड़े लोगों को कार से कुचलने की कोशिश की। घटना में मां बेटे को गंभीर चोट आई है, जिन्हें उपचार के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर मिलने पर पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। रानीपोखरी थाना प्रभारी विकेंद्र कुमार ने बताया कि उप निरीक्षक विक्रम नेगी ने नवीन, सौरभ और पंकज नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। घटना में इस्तेमाल वाहन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। सत्तम नाम का आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। मामला संज्ञान में आने के बाद कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। और भारी बारिश के चलते हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। पिछले लगभग 15 घंटों से हो रही भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। लगातार हो रही भारी बरसात के दृष्टिगत पुलिस द्वारा घाटों पर स्नान और नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सचेत किया जा रहा है। साथ ही पानी आने वाले स्थानों से अपने वाहनों को हटा लें और सुरक्षित स्थानों पर खड़ा करें। अनावश्यक सफर न करें, आवश्यक कार्य हो तभी घरों से बाहर निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। नदी नालों के बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत लाउड हेलर के माध्यम से नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की चेतावनी भी दी जा रही है। साथ ही पुलिस आमजन से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही है। किया जाता है कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो भी व्यक्ति गंगा के किनारे रह रहे हो या कोई भी व्यक्ति गंगा किनारे जाने की कोशिश न करे। बहुत तेज हो रही है, कृपया सूखी नदी से अपने वाहनों पर डाले। पानी कभी भी तेज आ सकता है, गाड़ियां बहने का खतरा है। इसमें नदी में ना घुसे भाई, पानी तेज है, ऊपर से पानी आ जाएगा। जैसा हटाए यहाँ से, किनारे से हटाए यहाँ से। और आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तरकाशी के धराली में भारी बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। बादल फटने से भारी तबाही हुई है। खीर गंगा में बादल फटने से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। धराली बाजार मलबे में हुआ तब्दील। सेना का बेस कैंप और हेलीपैड तबाह। पलक झपकते ही धराशायी हुए कई होटल और घर। मलबे में सैकड़ों लोगों की दबने की होने की आशंका। सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस का युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी। कई लोगों के शव बरामद किए गए हैं। सोशल मीडिया में तबाही के खौफनाक वीडियो हो रहे हैं वायरल। घटनास्थल पर एम्बुलेंस और चिकित्सा दल मौजूद। गंगोत्री, एनएच, सुक्की, टॉप, हवाना क्षेत्र में भी बादल फटा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना को लेकर सीएम धामी से फोन पर बातचीत की। घटना की विस्तृत जानकारी, प्रभावित परिवारों के प्रति सहानुभूति भी जताई। पीएम और गृह मंत्री ने राज्य सरकार को हर संभव केंद्रीय सहायता का दिया आश्वासन। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हैं। इस बीच सीएम धामी अपना दौरा रद्द कर निकले देहरादून। संकट मोचन धामी ने संभाला मोर्चा।
घटना पर धामी बनाए हुए हैं नजर। प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल पहुंचाई जा रही आवश्यक सहायता, राहत शिविरों में भोजन और दवाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं हर्षिल और झाला स्वास्थ्य केंद्रों में बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की व्यवस्था। गंगोत्री हाईवे कई जगह मलबे से बंद है। इस बीच बीआरओ को तत्काल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। डीएम उत्तरकाशी ने सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। अरे भाग गया, ये मेरी माँ की लो, मेरी माँ की लो, छोटे मामा चले गया सेफ जगह, मामा चले गया मंदिर। मैं बोलने लगी कि फोन कर तब वही अपना दोबारा आ रहा दोबारा। अरे हम तो इधर ही हैं, हर्षमुखुआ की तरफ। ये तो आ ही रहा लगातार यार। हाँ सुबह गए। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। ये देखो ये दोबारा आ ही रहा है। वो देखो वो वो भी यही है। ये तो रेस्क्यू क्या होगा, ये तो इधर ही है। ठीक सब कुछ करता हूँ। सब क्या कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। डिजास्टर कंट्रोल रूम को लगभग 1:30 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद उत्तरकाशी में हर्षिल के पास लगभग 3 किलोमीटर के आगे एक 7 ताल है और 7 ताल से निकलती है क्षीर गंगा। उसमें काफी तेज पानी का बहाव मलबे के साथ आया है और इसने धराली मार्केट जो हमारी है उसको बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभी कोई संदेह नहीं कि प्रॉपर्टीज डैमेज हुई हैं, लेकिन अभी कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं इसके बारे में अभी कोई आंकड़ा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा जो वहाँ आर्मी का बेस कैंप है हर्षिल का, वहाँ से तुरंत आर्मी मूव की थी, वो मौके पर पहुंच भी गई है। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारी मेडिकल टीम, फूड डिपार्टमेंट की टीम ये भी वहां पर रवाना हो गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ भी चली गई है। मुझे लगता है कि 1 घंटे के अंदर काफी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और राहत बचाव का कार्य वैसे स्थानीय लोगों की मदद से आर्मी ने प्रारंभ कर दिया है, तो अभी आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम बताने की स्थिति में होंगे। एयरफोर्स को भी आपने बोल दिया है, एयरफोर्स को जाने के लिए भी बोल दिया है? जी, ये अभी डिजास्टर में हम लोग यही पहुंचे हैं कंट्रोल रूम में, तो सभी जो कोऑर्डिनेशन है, जो भी राहत और बचाव के लिए आवश्यक चीजें हो सकती हैं, उन सबको उठाने का प्रयास किया। आज तकरीबन 1:45 बजे हर्षिल के पास धराली गांव
के पास एक भीषण क्लाउड बस्ट हुआ, जिसकी वजह से धराली गांव में बाढ़ आ गई और बहुत सारा मलबा और पानी उस गांव की बस्ती में आ गया, जिसकी वजह से वहां के घरों को और लोगों को नुकसान पहुंचा। ये सूचना इंडियन आर्मी की एक यूनिट जो हरसिल में तैनात है उनको मिली। 10 मिनट के अंदर आर्मी की यूनिट ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और तकरीबन वहां के 100 के करीब सोल्जर्स धराली गांव पहुंच गए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन करने के लिए। ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इस इवेंट के तकरीबन 15 मिनट में शुरू हो गया था और आर्मी वहां डिप्लॉय हो गई थी और उन्होंने अपना रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया था। मुश्किल हालातों के बावजूद भी तकरीबन अभी तक 20 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और ये कोशिश है कि जितने लोग वहां पे अभी मिसिंग हैं या नहीं मिल पा रहे हैं उनको सेफली जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाए। सारे आईबेक्स ब्रिगेड के सीनियर अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। आईबेक्स ब्रिगेड के डॉक्टर्स भी वहां तैनात हैं और जो लोगों को रेस्क्यू किया गया है और जिनको जो घायल हैं उनको वहीं प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय सेना की यह कोशिश है कि इंजीनियर इक्विपमेंट भी वहां पे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके ताकि सारी रेस्क्यू करने में और तेजी लाई जा सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, अभी हम जो तस्वीरें देख पा रहे थे, जो तबाही का मंजर था, अभी क्या हाल फिलहाल स्थिति है? हाँ बिल्कुल कहें सपना, आप देख भी रहे होगे टीवी स्क्रीन पे, एक लगभग 1:30 बजे की ये घटना है और एकदम कैसे अफरा तफरी वहां पर मची है, कैसे जलवा ये कहते हैं कि पानी का निकल के आया, बादल फटा है, कितना बड़ा ये कहें तो बहुत बड़ी आपदा जो कहते हैं अगर केदारनाथ में आई थी तो यहाँ भी उस हिसाब से कहा है तो लगभग बहुत बड़ी आपदा है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कैसे पानी का एक जलजला सा आया और कितने पहाड़, कितने होटल्स और कितने लोग देख रहे होंगे आप कैसे दबके रह गए और बहुत बड़ी घटना हुई है। जैसे ही घटना का समाचार मिला एकदम सारी एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। वहीं अगर कहें तो प्रधानमंत्री की बात करें, चाहे अमित शाह गृह मंत्री की बात करें, उन्होंने भी मुख्यमंत्री से, पुष्कर सिंह धामी से सारी जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। सारी एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें और जितनी भी टीमें तत्काल वहां पर जो आर्मी के जवान थे तत्काल वहां पर लग गए और किस तरह से इस नुकसान को, जान माल को कम किया जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके, इसके लिए लोग एजेंसियां वहां लगातार तत्पर है। स्वयं मुख्यमंत्री जो आंध्रा गए थे तिरुपति, वो वापिस कार्यक्रम सारे अपने रद्द छोड़ के वापिस उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं और कुल मिला के कहें लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय कहें चाहे गृह मंत्रालय कहें, वो भी लगातार यहाँ पर संकट है और यहाँ पर जो डिमांड भी की गई है, कहीं तो हेलीकॉप्टर्स, चिकनू हेलीकॉप्टर्स की, एमआई हेलीकॉप्टर्स की डिमांड भी की गई है यहाँ के लिए और वो भी मुझे लगता है बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो कुल मिला के सबसे बड़ी शासन प्रशासन एजेंसी को यही है कि किस तरह से वहां लोगों की जान बचाई जा सके। जो लोग मलबे में उनको जल्दी से निकाला है, कुछ लोग कैजुअल्टियां हुई हैं उनको निकाला भी है, अभी भी काफी लोग मलबे में हैं और यही प्रयास किया जा रहा है कि जो संपदा का जो नुकसान हुआ है चाहे जो भी है, पर लोगों की जान को कम से कम कैजुअल्टी हो सके और उनको बचाया जा सके। इसके लिए लगातार, भले ही मौसम लगातार वहां पर खराब है, फिर भी बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद सारी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और युद्ध स्तर पर लोगों को, जो पानी से लोग बह भी गए थे, उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो मलबे में दबे हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है और कहें तो ये बहुत बड़ी आपदा आज जो थराली या उत्तरकाशी जिले में आई है और किस तरह से इस आपदा में से जो फंस गए हैं लोगों, उनको राहत पहुंचाई जाएगी। इसके लिए सभी एजेंसियां, चाहे केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, वो लगातार लगी हुई हैं। स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले और प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री का टोटल ही जब ही यहाँ की एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं कैसे इस नुकसान को कम किया जा सके। अगर संख्या की बात करें कमल, तो अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है और कितने लोग इससे प्रभावित हैं? और बचाव कार्य की अगर जिक्र कर ले तो क्या हेलीकॉप्टर से भी लोगों का बचाव किया जा रहा है? मैंने कहा ना, जितना प्रयास की मौसम बहुत खराब है, लगातार वहां पर स्थिति काफी वैसी बनी हुई है और मैंने कहा ना, इसके लिए हेलीकॉप्टर्स की एमआई या चिकनो हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि जो इस परिस्थितियों में भी वहां पर काम कर सकता है, उड़ान भर सकते हैं, उसके लिए भी डिमांड गई है। मुझे लगता है वो भी बहुत जल्दी, जिस हिसाब से इन्होंने डिमांड किया, मुझे लगता है बहुत जल्दी ही एयरफोर्स से यहाँ पर उनको मिल जाएंगे। कुल मिला के कहें सबसे बड़ी एजेंसी का काम है। काफी अभी भी बताया जा रहा है कि 20-30-40 लोगों को मलबे से निकाला चुका है, कुछ कैजुअल्टियां भी हुई हैं, उनके सबको
भी यहाँ पर निकाला गया। तो लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि जहां जहां ये जलजला पानी का जलजला पहुंचा है, मलबे में लोग दब गए हैं, मलबे में जो बहाव था पानी में उसमें लोग बह गए हैं। जिस हिसाब से आप देख रहे हो, जब ये जलजला आया, ये एकदम पानी का इतना आया, कैसे लोग अपनी जान बचाने लग गए, कैसे आप देख रहे हो होटल्स या होंगे या घर होंगे, कैसे लोग उसमें मलबे तब्दील होगा, लोग कैसे अपनी जान बचाने के लिए कैसे निकल रहे हैं। पर इतनी स्पीड से वो एकदम कहते हैं जलजला और वो पानी आया है, तो कहीं ना कहीं लोगों को समय नहीं मिल पाया। तो वही अब प्रयास किया जा रहा है एजेंसियों द्वारा। इसमें मैंने कहा ना, सेना की, आर्मी के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, और भी भारत सरकार से भी यहाँ पर काफी एजेंसियां और टीमें यहाँ पर पहुंच रही हैं। तो कुल मिलाकर यही प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। जो नुकसान है वो तो है ही है, पर लोगों को बचाया, क्योंकि सबसे बड़ी जान होती है। कहते हैं जान है तो सब कुछ फिर दोबारा कोई चीजें बन जाती हैं, लेकिन वो कैसे लोगों को बचाया जाएगा। जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, जो लोग अभी भी, ये तो काफी टाइम बाद कितने लोग इधर उधर हो गए हैं, बाद में तक कितने लोग लापता हैं, ये सब चीज देखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर एजेंसियों का यही प्रयास है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार, कि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, जो इधर उधर मदद की जिनको गुहार है, उनको सबसे पहले सेव किया जा सके। और इसी चीज को लेकर सारी एजेंसियां जुटी पड़ी है। आप नजर बनाए रखें कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।